हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे ये चेक करने के लिए कि एक इंटीजर n कृष्णमूर्ति नंबर है कि नहीं। और ये प्रोग्राम उनके लिए भी काम आएगा जो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11 क्लास 12 में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और आगे जाकर अपना बोर्ड का पेपर देंगे। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सब्सक्रिप्शन, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको दिया गया है एक इंटीजर n और हमको पता लगाना है कि वो कृष्णमूर्ति नंबर है कि नहीं। तो एक इंटीजर n कृष्णमूर्ति नंबर है इफ़ द सम ऑफ फैक्टोरियल्स ऑफ इट्स डिजिट्स इज इक्वल टू द नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं 145 का। तो 145 हमारा इंटीजर हो गया, ठीक है। 145 इसके डिजिट्स हो गए। हमको 1 फैक्टोरियल निकालना है जो कि 1 है, और हमको पता है कि n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल n माइनस 1 इंटू n। मतलब n फैक्टोरियल निकालने के लिए 1 से लेकर n तक सारे इंटीजर्स को जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आता है वो n फैक्टोरियल होता है। ओके, तो 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 4 फैक्टोरियल हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 जो कि 24 हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 जो कि 120 हो गया। तो अगर आप इन तीनों का सम कर लें, ओके, प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 1 प्लस 24 प्लस 120 जो कि हो गया 145 जो कि हो गया ओरिजिनल n के बराबर। मतलब अगर एक नंबर अपने डिजिट्स के फैक्टोरियल्स का सम के बराबर है तो वो कृष्णमूर्ति नंबर है, और हमको यही चेक करना है। ओके, तो इसको हटा देते हैं। और दूसरा केस हमारा 10 है, ये कृष्णमूर्ति नंबर नहीं है क्योंकि 10 हो गया, इसके डिजिट्स हो गए 1 और 0। 1 फैक्टोरियल होता है 1 और 0 फैक्टोरियल भी बाय डेफिनेशन 1 होता है। तो 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया 2 जो कि 10 के बराबर नहीं है, तो 10 कृष्णमूर्ति नंबर नहीं है। ऑलराइट, तो हमको ये वाला मेथड कंप्लीट करना है, और हमारे मेन में मैं 1 से लेकर 100 तक चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन से नंबर्स कृष्णमूर्ति नंबर होते हैं। तो इनमें से जो भी वैल्यू 1 से लेकर 100 तक कृष्णमूर्ति नंबर है वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो बेसिक चेक क्या है, हमको चेक करना है कि सम ऑफ फैक्टोरियल्स ऑफ डिजिट्स ऑफ n के बराबर है, ठीक है। तो डिजिट्स ऑफ n निकालने के लिए हम n को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जब n को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया तो हम स्ट्रिंग को आइटरेट करके एक एक डिजिट उठा सकते हैं। तो अगर हमारे पास n था 145, ओके, तो हमारे पास n स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ n जो कि 145। तो इसमें हर एक डिजिट उठाने के लिए हम स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे। तो मैं बोलूँगा फॉर ch इन n स्ट्रिंग। तो ch एक सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग है, तो पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। हमको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं बोलूँगा डिजिट हो गया इंट ऑफ ch। ओके, तो ch की वैल्यूज़ होंगी इधर, ch होगा सबसे पहले 1, फिर ch होगा 4, फिर ch होगा 5। ओके, वैसे ही पहले डिजिट होगा, पहले आइटरेशन में 1, फिर डिजिट होगा 4, फिर डिजिट होगा 5। ओके, मतलब इस n का हर एक डिजिट हमको अब डिजिट में मिल गया, ठीक है। अब हमको फैक्टोरियल निकालना है, तो हम उसके लिए एक दूसरा मेथड लिखेंगे, डेफ फैक्टोरियल। ओके, लेगा एक इंटीजर n और ये रिटर्न करेगा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेकर n तक सारे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है। तो मैं ले लूँगा प्रोडक्ट बराबर 1। ओके, फॉर i इन रेंज 1 से लेकर n प्लस 1। ओके, n प्लस 1 क्योंकि जो सेकेंड वैल्यू है वो एक्सक्लूसिव होती है, तो ये लूप 1 से n तक जाएगा। सो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू i और रिटर्न प्रोडक्ट। तो ये हमारा फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। तो इस केस में हमको फैक्टोरियल्स का सम निकालना है, तो मैं स्टार्ट कर लूँगा सम विथ 0। हर एक डिजिट को निकालने के बाद हमको इसका फैक्टोरियल इस सम में ऐड कर देना है। ओके, तो जब ये लूप ख़त्म होगा तो सारे डिजिट्स का फैक्टोरियल इस सम में ऐड हो जाएगा, और फाइनली हमको चेक करना है n बराबर सम है कि नहीं। ओके, तो अगर ये ट्रू है तो रिटर्न वैल्यू ट्रू होगी, मतलब ये कृष्णमूर्ति नंबर है। तो और अगर ये फॉल्स होगा तो ये कृष्णमूर्ति नंबर नहीं है। ऑलराइट, तो इसको चला के देखते हैं। तो हमको 1 से 100 के बीच में जो जो कृष्णमूर्ति नंबर होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं बोलूँगा पाइथन 3 कृष्णमूर्ति नंबर। तो 1 कृष्णमूर्ति नंबर है क्योंकि 1 1 फैक्टोरियल के बराबर है, 2 कृष्णमूर्ति नंबर है क्योंकि 2 2 फैक्टोरियल के बराबर है, ठीक है। थोड़ा रेंज बढ़ाते हैं, 1 से 1000 तक ले लेते हैं। ओके, तो 145 हो गया जैसे हमने डिस्कस किया। ओके,
फिर 1000 से लेकर अब 1 से लेकर 10,000 तक चलाते हैं तो ये अभी भी कोई नया नंबर नहीं आया। इसको 1 लाख तक चलाते हैं तो हमको एक नया नंबर मिला 40585। तो 4 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इसके बराबर होना चाहिए। ओके, अब कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए, सही आएगा। तो ये था पाइथन फंक्शन जो चेक करेगा कि एक इंटीजर इन कृष्णमूर्ति नंबर है कि नहीं। तो आपको एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा मैं इसमें कि आप ये जो टेस्टिंग है 1 से लेकर 10⁵ तक या 1 से लेकर जो भी रेंज आप ले रहे हैं, इसको आप थोड़ा तेज़ कर सकते हैं। तेज़ कैसे कर सकते हैं? आप अपने फंक्शन में जिसमें आप कृष्णमूर्ति नंबर चेक कर रहे हैं, आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं डिजिट का। ओके, जब भी आप एक इंटीजर चेक कर रहे हैं, डिजिट्स हमारे पास पॉसिबल है 0 to 9। तो हर बार फैक्टोरियल जो है 0 से 9 तक के लिए ही कैलकुलेट हो रहा है। 0 से 9 में से किसी पॉसिबल वैल्यू के लिए ही कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि डिजिट हमेशा 0 से 9 के ही बीच में रहेगा। ओके, तो क्योंकि 0 से 9 फैक्टोरियल्स ही कैलकुलेट हो रहे हैं, तो मैं फैक्टोरियल्स एक डिक्शनरी लूँगा, उसमें 0 to 9 फैक्टोरियल स्टोर कर लूँगा। मैं बोलूँगा फॉर आई इन रेंज, ओके, 0 to 10, मतलब आई लेगा वैल्यूज़ 0 से 9 तक। ओके, मैं बोलूँगा फैक्टोरियल्स ऑफ आई इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ आई। ओके, ये डिक्शनरी है जिसमें हमने 0 से 9 तक के फैक्टोरियल्स स्टोर कर लिए। ओके, तो अब मैं ये फंक्शन कॉल नहीं करूँगा, मैं इस डिक्शनरी को यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा फैक्टोरियल्स ऑफ डिजिट। ओके, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले पुराना वाला केस ही चला के देखते हैं। ठीक है, तो हम टाइम जो है यहाँ स्टार्ट करते हैं। टाइम इक्वल टू, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा टाइम। ओके, मैं बोलूँगा टाइम इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। ओके, और इसको स्टार्ट बोल देते हैं, इसको एंड बोल देते हैं। ठीक है, सारा टेस्टिंग होने के बाद तो मैं प्रिंट करूँगा टाइम इलैप्स्ड। ओके, ये हो गया एंड माइनस स्टार्ट सेकेंड्स। ओके, तो अभी हमने कुछ ऑप्टिमाइजेशन किया नहीं है, बस एक डिक्शनरी बनाई है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम कोड चल रहा है एज इट इज़ पहले जैसा। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं। तो टाइम इलैप्स्ड है 0.4102। ओके, अब हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं, तो अब जो है फैक्टोरियल्स बार बार कैलकुलेट नहीं होंगे, फैक्टोरियल्स अब सीधे डिक्शनरी से पिकअप होगा। ओके, ऑलराइट, अब टाइम लगा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना टाइम कम हो गया, 0.173 हो गया, जो कि हाफ से कम है इस केस का। ओके, तो ये आपको बताने का पॉइंट ये था कि कई बार आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जहाँ आप एक प्रोसेस को रिपीट कर रहे हो। जैसे हम यहाँ पर 0 to 9 फैक्टोरियल्स, क्योंकि डिजिट 0 से 9 के बीच में ही हो सकते हैं, तो हम 0 to 9 फैक्टोरियल्स बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं। उससे अच्छा है एक बार फैक्टोरियल्स को कैलकुलेट करके रख लो। ओके, एंड देन उसको यूज़ करो, तो आपका टाइम कम हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कि आप एक नंबर कैसे चेक करते हैं कि कृष्णमूर्ति नंबर है कि नहीं। तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन टू चेक कि एक इंटीजर कृष्णमूर्ति नंबर है कि नहीं, और आई होप ये हेल्पफुल था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ सिर्फ डिसलाइक बटन मत दबाइएगा, कमेंट्स में ही बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियोस में इंप्रूव कर पाऊँ। और आप कमेंट्स में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाना चाहते हैं। थैंक यू।